जय हिंद मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ जूनियर शिक्षक भर्ती व एनएस डिलेट को सम्मिलित किए जाने हेतु संबंधित लेटेस्ट अपडेट के साथ। जी हाँ शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति 18 और 22 दो मेन डेट है इस विज्ञप्ति से संबंधित, और कहीं ना कहीं अब बिल्कुल नज़दीक आ गई है। तो बिल्कुल चलिए ऑफिशियली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। और कहीं ना कहीं कह दो शिक्षक साथियों की उत्तर प्रदेश में एनएस डिलेट कोर्स कंप्लीट होने के बाद यह पहली शिक्षक भर्ती है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या विज्ञप्ति में एनएस डेट को शामिल किया जाएगा? क्या राजस्थान की तरह उत्तर प्रदेश में भी जो विज्ञप्ति जूनियर शिक्षक भर्ती की जारी होगी उसमें एनएस डेट का ऑप्शन रखा जाएगा? साथ ही साथ क्या एनएस डेट शिक्षक साथीगण इस जूनियर शिक्षक भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ के माध्यम से मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और साथ ही साथ कह दूं शिक्षक साथियों कि कहीं न कहीं यह बड़ा मौका है। तो बिल्कुल इन सब भर्तियों में हमें सम्मिलित होना है, क्योंकि यही वह पहली भर्ती है जिसमें हम शामिल होकर आगामी आने वाली सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों में अपने रास्ते को साफ और सेफ कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग लगे रहिए, और भी बहुत चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो देखिए शिक्षक साथियों, यहाँ पे आप जब ऑफिशियली न्यूज़ पे आएंगे तो देखिए जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द ही जारी होगा। और जैसा कि आप सभी लोगों का विदित अवगत होगा कि 18 और 22 फरवरी दो मेन डेट हैं इस भर्ती से संबंधित। तो देखिए प्रदेश के 3049 शासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूलों के लिए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन गुरुवार को जारी होगा, यानी 18 को जारी होगा। प्रधानाध्यापक के 390 व सहायक अध्यापक के 1504 सहित कुल 1894 पदों पर चयन लिखित परीक्षा से होगा। दोनों की परीक्षाएं अलग अलग होंगी। साथ ही साथ 2.5 घंटे की परीक्षा में 150 सवाल पूछे जाएंगे। प्रदेश सरकार ने 4 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें के 7वें संशोधन को मंजूरी दी थी। एक साल बाद अधियाचन भेजा गया। परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इम्तिहान ओएमआर सीट से होगा। दोनों पदों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा से उच्च स्तर की परीक्षा होगी। प्रधानाध्यापक पद के लिए 5 वर्ष, सहायक अध्यापक के रूप में अध्यापन अनुभव अनिवार्य है। परीक्षा में प्रबंधन से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल अध्यापक भर्ती व सेवा नियमावली 1978 7वां संशोधन के अनुसार मेरिट तैयार की जाएगी। शासन ने पिछले दिनों आवेदन लेने की समय सारणी घोषित की थी। इसमें बदलाव भी हो सकता है। ज्ञात हो कि ऑनलाइन आवेदन 22 फरवरी से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। तो शिक्षक साथियों ये जानिए कि 18 फरवरी को ये बिल्कुल तय हो जाएगी कि विज्ञप्ति में एनएस डेट को शामिल किया गया है कि नहीं। और साथ ही साथ कह दूं शिक्षक साथियों कि इसके संबंध में उत्तर प्रदेश एनएस डीएलएड शिक्षक संघ के द्वारा भी काफ़ी बड़े कदम उठाने पे विचार विमर्श हो रहा है। यानी कि यदि सम्मिलित हो गए तो कोई समस्या ही नहीं होगी। तो तब बिल्कुल आप लोग उत्साहित होकर आवेदन करिएगा। यदि कहीं भी कोताही आपको समझ में आती है या विज्ञप्ति में एनएस डेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, तो ऐसे में बस एक ही रास्ता बचता है, वो है हाई कोर्ट। तो बिल्कुल एक नई केस दायर किए जाने पर भी विचार किया जा रहा है, क्योंकि 22 तारीख से जो अंदर ही खबर निकल के ये आ रही है शिक्षक साथियों की संगठन की तरफ से 22 फरवरी को 2 टीमें, एक टीमें इलाहाबाद में रहेंगी न्यायालय में, एक टीम लखनऊ बेंच पे रहेगी। जैसे ही यह संबंधित चीज़ें जानकारी में आती हैं कि एनएस डेट को विज्ञप्ति में नहीं रखा गया है या फिर एनएस डेट को जूनियर शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं किया गया है, ऐसे में इसे लेकर एक लखनऊ बेंच से केस डाली जाएगी। और साथ ही साथ कह दूँ कि 22 फरवरी को हम लोग की सुनवाई है। और साथ ही साथ कह दूँ कि हमारे एडवोकेट सर के द्वारा यह भी बिल्कुल आश्वासन दिया गया है कि इस बार हम लोग को किसी न किसी मुकाम पे, किसी न किसी परिणाम पे अवश्य पहुंचाया जाएगा। तो ऐसे में जो मेन चीज़ ये है शिक्षक साथियों की जूनियर शिक्षक भर्ती, क्योंकि हमारा कोर्स कंप्लीट करने के बाद उत्तर प्रदेश में यह पहली भर्ती है जो एनएस डीएलएड को लेकर काफ़ी तय की जा रही है कि इसमें यह मान्य होगा या नहीं होगा। तो शिक्षक साथी काफ़ी बड़ा सवाल है, और कहीं ना कहीं हमारे शिक्षक साथियों में बिल्कुल हतोत्साहित भी है, और होना भी एक स्वाभाविक बात है शिक्षक साथियों, क्योंकि कोर्स कंप्लीट होने के बाद यदि हमें शिक्षक भर्ती में से दूर रखा जाता है, और चूंकि आप सभी लोगों को अवगत भी है कि हमारा जो मान्यता का केस है वो 22 फरवरी को भी लगा है, तो ऐसे में दो ऐतिहासिक चीज़ें स्पेशली उत्तर प्रदेश में होने वाली है। तो ऐसे में शिक्षक साथियों बस यही है कि आगे की जो लड़ाई होगी, आगे के जो संगठन हम शिक्षक परिवार के लिए जैसी भी रणनीतियां तैयार करेगा, बिल्कुल हम कठोरता के साथ पालन करेंगे। तो ये जानिए शिक्षक साथियों की पहली भर्ती हम लोग के हाथ से छूटनी नहीं चाहिए। यह बड़ा मौका है और इस भर्ती में हम लोग को अंदर होना है। भले ही बहुत से ऐसे शिक्षक साथीगण हैं जिनका सेकंड पेपर न निकला हो या फर्स्ट निकला हो, तो देखिए शिक्षक साथियों यहाँ पे पेपर निकलने की बात मैं नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं कोर्स की मान्यता की बात करूंगा, शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने हेतु एनएस की
बात करूंगा, क्योंकि यदि हम सम्मिलित हो जाते हैं तो आगे जो तमाम भर्ती आएंगी उसमें हमें किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल बिल्कुल एनएस डीलिट शिक्षक साथीगढ़ शिक्षक बन ही जाएंगे, ये मेरा पूर्ण एवं अडिग विश्वास है। ऐसे में बस आप लोगों का एक ही फोकस होना चाहिए, हम शिक्षक परिवार का एक ही फोकस होना चाहिए कि यह जो जूनियर शिक्षक भर्ती आ रही है इसमें एनएस डीलिट को मान्य करना चाहिए। बिना एनएस डीलिट के यह भर्ती कंप्लीट नहीं हो सकती। और ऐसे में संगठित तरफ से जो आगामी चीजें होने वाली स्पेशली केस को लेकर, क्योंकि एक ही हम लोग के पास रास्ता बचता है वो है हाईकोर्ट, तो वो भी दायर किया जाएगा। ऐसे में हमारे आदर्श श्रीवास्तव सर बिल्कुल लगे हुए हैं, हमारे सोमनाथ अग्रहरि सर बिल्कुल लगे हुए हैं। तो आप सभी लोग उनके द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे स्पेशली केस को लेकर जो भी चीजें होंगी, जो भी जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर एनएस डीलिट के क्षेत्र में बड़े धमाके होंगे, टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों को समय मिलता रहेगा। क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, यानी टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल का एक ही उद्देश्य है शिक्षक साथियों, आप लोगों के मान्यता के लड़ाई के साथ साथ आप लोगों को नियुक्ति पद तक के आसान रास्तों तक ले जाना, यानी कि हर उस संघर्ष को, हर उस परेशानियों को जड़ से दूर किया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जो आप लोगों के शिक्षक भर्ती के रास्ते के बीच में आएगा। तो बिल्कुल शिक्षक साथियों, जूनियर शिक्षक भर्ती के मुद्दे संबंधित तमाम चीज़ों के साथ आप चैनल के साथ बने रहिए। आगे की जो भी चीज़ें होंगी, जो भी अपडेट आएगा वो चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। और जो भी चीज़ें हो रही हैं स्पेशली उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं आप लोग भी उन चीज़ों से अवगत हैं। काफ़ी बड़े स्तरों पर राजनीतिक जो रचनाएँ रची जा रही हैं, खेल जो खेले जा रहे हैं, ये जानिए शिक्षक साथियों की आने वाले समय में सभी प्रकार की जो खेलें हैं, सभी प्रकार की जो साजिशें हैं उस पर एनएस डीलिट पूरी तरह से विजय प्राप्त करके लिखित रूप से मान्य कर दिया जाएगा, ये मेरा अडिग विश्वास है। तो बिल्कुल ऐसी लेटेस्ट और स्वच्छ जानकारी के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर आप भी शिक्षक साथियों अपना विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करिएगा, क्योंकि आपके विचार से मैं मोटिवेट होता हूं और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो है वो मैं अन्य शिक्षक साथियों तक भी पहुंचाने का काम करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।